आज के वचन सुनने के लिए तैयार है सब लोग? प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय। तो यहां पर पौलुस बताता है, क्योंकि पौलुस वो व्यक्ति है जो पहले मसीह की कलीसिया को सताता था, एक फरीसी था, एक बहुत ऊंचे धार्मिक ओहदे पे था, और ये यीशु मसीह के नाम को मिटाना चाहता था। क्या करना चाहता था? ये बड़ा हैरान परेशान था कि ये क्या चक्कर है, यीशु को तो हमने मार दिया, ये कलीसिया फिर भी बढ़ती जा रही है, लोग विश्वास में और भी बढ़ते जा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? वो बड़ा परेशान हुआ इस बात को लेकर, उसे बहुत गुस्सा आया। वो एक अच्छा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति नहीं था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन सच्चाई से अनजान था। उसको नहीं मालूम था जिस परमेश्वर की वो खोज में है, जिस सृजनहार की खोज में है, जिस सृजनहार की वो सेवा करता है, उसका नाम यीशु है। उसको मालूम नहीं था, उसकी आंखें बंद थी, आत्मिक आंखें बंद थी। तो उसने क्या करना शुरू किया? मसीह की कलीसिया को सताना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। जो पहला मार्टिर यानी कि जो पहला व्यक्ति जो मारा गया यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद, उसका नाम स्टीफनुस था। करीब 17-18 साल का नौजवान लड़का था जो प्रभु का वचन प्रचार कर रहा था, और इसके कहने पर उसको पत्थर मार मार के मार दिया। फिर एक दिन एक दमिश्क नाम की जगह में ये जा रहा था, इसने कहा जितने भी विश्वासी लोग हैं मैं उनको उठा उठा के इनको जेलों में डालूंगा, इनको मारूंगा, इनको तड़पाऊंगा, इनको खत्म करूंगा, यीशु मसीह का नाम मैं इस देश में फैलने ना दूंगा। तो उनको उनका पीछा करते करते, क्योंकि विश्वासी लोग कुछ उससे डर के भाग गए थे, तो जब रास्ते में था प्रभु यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया और कहा तू मुझे क्यों सताता है? तो एक तेज रोशनी थी। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। तो आखिरकार वो प्रभु का चेला बना, प्रभु का सेवक बना, कई देशों में गया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को खत्म करना चाहता था, उसी व्यक्ति के द्वारा पहली शताब्दी में सबसे बड़ी बेदारी आई। क्यों ना ताली बजाएं, हालेलुया। तो ऐसे ही कई अलग अलग नगरों में गया, शहरों में गया, देशों में गया। तो एक खास नगर में एक दिन गया, तो वो प्रार्थना करने की जगह में जा रहा था। तो आगे के लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। क्या मिली? क्या मिली? यानी कि गुलाम। एक औरत, एक लड़की जो दासी थी, गुलाम थी। किस चीज की थी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा थी, आत्मा थी, बावी कहलाने वाली आत्मा थी। उसमें क्या थी? एक स्पिरिट था, उसमें एक आत्मा था उसमें। और वो आत्मा में क्या करता था? वो भविष्यवाणी करता था, वो लोगों की जिंदगियों के बारे में बताता था। लोग उसके पास आते थे, पूछते थे बताओ हमारी जिंदगी का क्या बनेगा, हम ये कारोबार करें कि ना करें, ये व्यापार करें कि ना करें, हमारा भी कोई उपाय कर दो, कुछ कर दो, हमारे भी कोई झाड़ फूक कर दो कि हमारा काम बन जाए। इस रीति से लोग इस दासी के पास आते थे। अब ये दासी क्यों थी? दासी ये इसलिए थी कि आत्मा इसके वश में नहीं था, ये उस आत्मा के वश में थी, ये उस आत्मा के वश में थी, आत्मा इसके वश में नहीं था। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस रीति से काम करते हैं और उनको शुरू में लगता है कि ये आत्मा हमारे वश में है और हम ये भूत सिद्धि करके हम अपना काम चलाएंगे, वाहवाही मिलेगा, हमें या पैसा मिलेगा या हमें शोहरत मिलेगा, तो ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन ये गुलाम थी उस आत्मा की जिसने इसको बांध रखा था। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं 2002 में प्रभु में आया, एक रात को करीब 1-1:30 बजे का टाइम होगा, अभी 2-3 दिन 4 दिन हुए मुझे प्रभु में आए को। रात को करीब 1 बजे के आसपास मैं सोया हुआ था, मुझे एक आवाज आती है। मुझे याद नहीं उस आवाज ने मुझे क्या कहा शुरुआत में, मुझे एक आवाज आती है और मैं अपनी आंखें खोलता हूं और मैं देखता हूं कुछ काली सी चीज बिल्कुल मेरे बेड के सामने खड़ी है। और मैं नया नया विश्वासी था, नए नए ना भी हूं, कोई झटका दे फप करे आपको तो थोड़ी देर के लिए संभलने को टाइम लगता है।
तो मैं थोड़ा डर गया एकदम झटके से, ये क्या है। मैंने अब जल्दी से ब्लैंकेट ऊपर लिया, मैं पसीनो पसीनी हो गया। अब वो मेरी बंद आंखों के सामने वो चीज आई और मुझे एक शहर का नाम लिया और कहा तूने उस शहर में नहीं आना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले किसी को कहा था मैं तेरे शहर आऊंगा एक समस्या का समाधान करने, जो मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया तेरी वहां पर इस औरत को जरूरत है प्रार्थना की। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। अब ये अगली रात की घटना है। अब मेरी आंखें बंद है और मुझे कहा उस शहर में नहीं आना, और एकदम मैं गहरी नींद चला गया। और फिर वो चीज मेरे ख्वाब में आई और मुझे आकर कहा मैं यहां आई हूं, इन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने यहां से नहीं जाना, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है और तू यहां बिल्कुल भी खबरदार, तू यहां पर आया। अब अगली सुबह मैं उठा, मैं भूल गया सब कुछ, मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। करीब 11-12 बजे का समय होगा। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में गया और मैं जब उनके घर में गया तो बाई चांस उस लेडी का फोन वहां पर आया जहां पर मुझे बुलाना, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने कहा मेरी उनसे बात करा दो, फोन पे प्रार्थना करा दो। तो मैंने फोन किया और मैंने फोन पे थोड़ा सा प्रभु के बारे में बताया, 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए मुश्किल से। मैं ज्यादा बात नहीं किया क्योंकि मैं किसी और से बात कर रहा था। मैंने कहा बाद में बात करूंगा। उसने फिर अपनी रिश्तेदार से कहा जब ये मेरे से बात कर रहा था मेरा सर बहुत भारी हो गया, और फिर इसी कारण से क्या हुआ, वो अगले ही दिन वापस वो औरत मेरे घर में आई और अब मुझे वापस वो ख्वाब याद आया जो मैंने, क्योंकि ये उसी शहर में थी। लेकिन अभी भी मैं पूरा समझ नहीं पा रहा था इस बात को। रात को करीब लाइट चली गई, 8-9 बजे का समय होगा और मैं सीढ़ी के पास खड़ा था। वो भागी हुई पीछे से आई, कहा मैंने यीशु को देखा, यीशु मसीह यहां खड़े हैं। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं तो महसूस कर रहा था प्रभु की उपस्थिति को। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा शुक्र है कोई तो मेरे पे विश्वास कर रहा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये वो नहीं है, ये वो आत्मा है, मुझे मालूम नहीं था। कुछ समय के बाद बस वो सामने कुर्सी पे बैठी थी, मैं इधर बैठा था, उसका पति अंदर बैठा था और एकदम से उसने सिर मारना शुरू कर दिया, जोर जोर से बड़के मारी, उसका पूरा मुंह झाग से भर गया। बहुत हट्टी कट्टी, वजन में बहुत भारी थी वो औरत, बहुत चौड़ी, और पूरा मुंह झाग से भर गया। आंखें इतनी इतनी ऐसे लगे ये दोनों बाहर निकल आनी है, उसकी पूरी लाल हो गई आंखें। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, करीब 2 मिनट प्रार्थना किया। वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर उसको छोड़कर चला गया। वो इतनी खुश, कितनी खुश। वो कहती जिंदगी में कई सालों के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। उसके पति ने, उसने कहा साल के कुछ खास दिनों में 7 दिन के लिए ये चीज इसको बड़ा जोर से पकड़ती। कोई 7 दिन आते हैं, उन 7 दिनों में इसको बहुत जोर से पकड़ती है और ये नाचती रहती है 7 दिन, और बेहोश होती है और फिर उठती है, फिर वो नाचती रहती है जब तक वो 7 दिन खत्म नहीं हो जाते। कहते हम परेशान हो गए इस चीज से। लेकिन इस प्रभु का धन्यवाद कि आज मैं पहली बार अपनी बीवी को कई सालों के बाद ही आजाद देख रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया यहां तक कि लोग इसके पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, आशीष देने के लिए। सिर मार मार के इसकी गर्दन अकड़ जाती है, इसके कमर में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में रहती है। वो 7 दिन जब आते हैं नाचती रहती है, नाचती रहती है, फिर बेहोश होके गिरती है, फिर उठती है, फिर बेहोश होके, ये रुक नहीं पाती। हम कई जगह गए लेकिन हर किसी ने हाथ जोड़ दिया, कहते ये चीज बहुत बड़ी है, इसका उपाय हमारे पास नहीं है। लेकिन जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह ने उसका इलाज किया। अब जब ये बात चल रहा था तो मैंने उसके पति से कहा, मैंने कहा अब मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। उसने कहा क्या? मैंने कहा ये चीज शराब मांगती है, लहू मांगती है, शराब मांगती है, तो तू पीना मत। उसने कहा ना ना, मतलब ही नहीं बनता, अब तो मैं कभी भी नहीं पीऊंगा, मतलब ही नहीं बनता। कहता ये तो इतना बड़ा काम हो गया,
इतने साल का टेंशन खत्म हो गया, मैं तो खुद इससे डरता था, पता नहीं कब ये मेरा गला पकड़ ले। उसने एक दिन आकर अपनी भाभी को गुस्से में आकर कह दिया तू मर जा, ऐसे गुस्से में कोई ऐसा बहस हुआ, थोड़े दिन के बाद वो मर गई। सारे रिश्तेदार उससे डरते थे, कहते इसकी जुबान बहुत काली है, कहते वो 7 दिन इतनी लंबी जुबान निकाल कर ये लगातार नाचती रहती है। मैंने उसको कहा बस ये बातें ध्यान रखना, लेकिन मैं बहुत सारी बातें उनको बता नहीं पाया। मैं भी प्रभु में नया था, कुछ चीजें मुझे भी मालूम पड़ रही थी, लेकिन ये मैंने कहा। अगला दिन आया, करीब मुझे नहीं मालूम उसका पति कहाँ चला गया, वो 1-2 दिन मेरे पास रहे क्योंकि उनको छुटकारा मिला। खैर दिन में भी मैंने थोड़ा सा प्रभु के बारे में उनको बताया, और पति चला गया 7-8 बजे, मुझे मालूम नहीं था वो कहाँ गया। तो 9 बज गए, 10 बज गए, वो वापस नहीं आया। मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया, मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर सोने के लिए चला गया, पता नहीं क्यों मैं वहाँ सोता नहीं था। करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मुझे आवाज़ आती है ऐसे, और मैं नीचे लेटा, ऊपर मेरे को वही औरत खड़ी है। अब वैसी वैसी आंखें खुल गई लाल लाल, वो आ गया ही, मुझे शराब चाहिए थी, मिल गई है। अब 2 सेकंड में मैं थोड़ा संभला और मैं सोच रहा हूं कौन आ गया, किसको शराब मिल गई, क्योंकि मैं गहरी नींद चला गया था बहुत ज्यादा। वो बाहर निकलना शुरू हुई, घर की सीढ़ियां नीचे उतरी, गेट जैसे खोलने लगी, अब पीछे से मुझे फिक्र पड़ा, मैंने कहा ये कहीं आत्मा इसको लेके गाड़ी के नीचे ना ले जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें भी पता नहीं थी, मैं प्रभु में नया था। और मैंने देखा थोड़ी देर में उसका पति आ गया, और पूरा टुन, और मैंने मन में कहा, मैं कहा ओहो, इसको पहले ही पता था, अभी वो रास्ते में था, इसको पहले ही पता था वो आ गया है, और वो पी के आया है, और उसका असर इसके ऊपर हो गया है। अब देखो, एक दिन पहले वो आजाद हो गई थी, लेकिन अगले दिन फिर दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। कई बार मालूम है कुछ लोगों को आजाद होने में कुछ संडे, 1-2-3 संडे लगते हैं, मुझे मालूम है। कई बार बहुत सारे दुष्ट आत्मा अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में दोबारा रास्ता खोल देते हैं, और वो रास्ता खुलने के कारण दुष्ट आत्मा आता है। जरूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा उन लोगों में है जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गिरते हैं। दुष्ट आत्मा उन लोगों में भी है जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो नाजायज संबंधों में फंसे हुए हैं। क्या हुआ है? क्योंकि वो चीज गुलाम बनाती है। जो नशे में फंसे हुए हैं, वो कहेंगे पता नहीं, जैसे ही रात के 7-8 बजते हैं हमें पता नहीं क्या हो जाता है। हम अपना सारा दिन हम कोसते अपने आप को, अब नहीं पीना, रात को बीवी को बहुत मारा, नहीं पीना, और 7-8 बजते हैं, पता नहीं, फिर दिमाग ऐसा सुन्न हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कब पी लिया, कब सब कुछ हो गया। कैसे वो गुलाम बनाता है। वचन नहीं पढ़ सकते, बाइबल नहीं पढ़ा जाता, अखबार सारी पढ़ लेंगे, बाइबल का एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता, यह भी एक बंधन है। प्रार्थना नहीं कर सकते, दुनिया से सारी बातें कर लेंगे, कई घंटे कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में 1 मिनट नहीं बैठा जाता, यह भी बंधन है। दुष्ट आत्मा कई बार चिल्लाकर इस रीति से मैनिफेस्ट होता है। कुछ बार लोगों के कामों से दिख जाता है कि यह व्यक्ति बंधन में है। पंगा तो खुद लेता है इंसान, लेकिन जब पंगा ले लेता है फिर उसमें फंसता है, क्योंकि वो गुलाम बनाता है। क्या करता है वो? गुलाम। एक बार जंजीर बांध देता है और हम अगले दिन कहते हैं अब बस बहुत हो गया, और फिर हमें तकलीफ होती है और हम कहते हैं अरे नहीं, ये चीज मुझे वापस अपनी ओर खींच रही है। गुनाह आपको वापस खींचता है, पाप आपको वापस खींचता है, क्योंकि शैतान ये रोल अदा कर रहा है। परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, शैतान आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। परमेश्वर कहेंगे कलीसिया में जा, वचन सुन, आराधना कर, तेरे लिए अच्छा है। शैतान कहे नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, घर में ही सुन लेना, इंटरनेट पे सुन लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। तो इस औरत में ये दुष्ट आत्मा थी, ये बताती थी, कहीं कुछ बताती होगी, तेरे प्रेशर कुकर की विसल नहीं चलती। मुझे याद है, ये विशाल बैठा है हमारे सामने, जीवित सबूत है ना।
तो शादी के बहुत साल तक बाद तक ये विश्वास में नहीं था, तो ये कहीं जाता था, किसी में भाभी कहने आने वाली आत्मा थी। अभी अंदर घुसना नहीं, पहले बताना विशाल तू आ गया है। अब विशाल अंदर से सोच भी रहा था, यार ये प्रभु मुक्ति दाता, लेकिन ये तो पहले बता देती है रास्ते में। जैसे उस औरत ने बताया था जो मेरे घर आई थी, वो आ गई, उन्हें पी ली है, मनु शराब चाहिए थी, मनु मिल गई है। सो भावी कहलाने वाली ये आत्माएं होती है। इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया होता है, सर मारते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। मुझे याद है हमारे एक दूर का रिश्तेदार था, पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उसको सिर मारना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने खास दिन में उसके घर आना शुरू कर दिया, और एक दिन मुझे पता लगा कच्चा दूध लाके बहुत सारी औरतें उसके पैर रख के वही घर जाकर खुद भी पीती हैं और अपने बच्चों को भी पिलाती है। देखो कैसे ये भावी कहलाने वाली दुष्टात्मा है, लोगों को अंधकार में लेकर जाती है। ये औरत में ये दुष्टात्मा थी, ये गुलाम थी। आत्मा इसका गुलाम नहीं था, ये उस आत्मा की गुलाम थी। और बाइबल में आगे लिखा है, एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत पैसा कमा लाती थी। यानी कि उसका ग्रुप था, चेले बाल के थे सज्जे खब्बे, लेकिन ये लीडर नहीं थी, लीडर वो थे। जो चेले बाल के थे वो लीडर थे। ये बहुत पैसा उनके लिए कमाती थी, खूब पैसा आता था, सोना चांदी आता होगा, सब कुछ आता होगा। वे पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लानी। तो एक दिन क्या हुआ, पौलुस और बाकी प्रभु के चेले वहां से जा रहे थे, विश्वासी लोग कुछ जा रहे थे। तो ये जब इसने उसको देखा, इसने कहा ये पहचान गई, उसको पता था इसमें कौन है। क्या लिखा है, वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। अब बता, सच रही थी, वो परमेश्वर के दास थे जो मुक्ति का सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन वो इसको एक मॉकिंग वे में, ये देखो परमेश्वर के दास जा रहे हैं, ये मुक्ति बताएंगे, ये तुम्हें सुसमाचार सुनाएंगे, ये तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे, आ गए, देखो कहां से आ गए। तो और भी शब्द होंगे जो इस्तेमाल किए गए। तो एक मॉकिंग वे में, एक गलत रीति से, एक अनादरणीय तरीके से वो किसी ना किसी तरीके उनको डिस्टर्ब करना चाहती थी, ताकि वो प्रार्थना ना कर पाए और परमेश्वर का काम भी ना कर पाए। इससे पहले कि वो वहां प्रभु का वचन सुनाते, वो पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। ये जो आत्माएं होती हैं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई किसी के अंदर पड़ ना जाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग गुलामी से निकले, वो गुनाह से निकले, वो पाप से निकले। क्योंकि एक ही चीज है जिसमें ताकत है, जो आपको हर पाप के बंधन से छुड़ा सकता है, वो है परमेश्वर का आत्मा, वो है अभिषेक। बाइबल में लिखा है जो हर एक बंधन को तोड़ता है। हम अपने फैसले से प्रभु के साथ नहीं चल सकते। ओ मैंने आज फैसला लिया है, अब मैंने प्रभु के साथ चलना नहीं। आपको प्रभु की मदद चाहिए, आपको यीशु मसीह चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। इसीलिए नया जन्म पाना जरूरी है, इसीलिए प्रभु को दिल में बुलाना जरूरी है। क्योंकि वो आकर ये संभव बनाएंगे कि जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थी, अब आपको उनसे नफरत होगी। और जो काम आप पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर सकते थे, अब आप कर पाओगे। तो वो चिल्लाना शुरू हो गई, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। बड़े दिन ऐसा किया, जब भी उन्होंने निकलना, ओ परमेश्वर के दास हैं, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये खुशखबरी सुसमाचार सुनाते हैं, ये बताते हैं मुक्ति कैसी पाई जाएगी। अब उस लड़की को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जो आत्मा था उसको पता था। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, वो इनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो बाइबल में लिखा पौलुस दुखी हुआ, यानी कि पौलुस परेशान हो गया। उसने कहा बहुत हुआ, कितने दिन हो गए मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूं, ये रुकावट पैदा कर रही है। मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, रास्ते में रुकावट पैदा करती है।
मैं वचन प्रचार करना चाहता हूं, ये चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि लोगों के कानों में परमेश्वर का वचन ना पड़ पाए। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। तो कई लोग हम दुखी हुए, तो आप जब दुखी होते हो क्या करते हो? कोई बताएगा? ओह बड़ी परेशानी है, ये मुश्किल, क्या करते हो? रोते हो? पौलुस ऐसा नहीं करता था, वो उल्टा शैतान पे अटैक करता था। क्या करता था? उल्टा अटैक करता था। जब वो रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करता है, आप उल्टा अटैक कर दो, आप जीत जाओगे। ओह हम डर के, प्रभु बचा लो। प्रभु के अटैक कर। पौलुस क्या किया? वो मुड़ा और मुड़कर उस आत्मा से कहा। किससे कहा? लड़की से नहीं कहा। उसको मालूम था मेरा मल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। ओ लड़की, इसको यार पकड़ो, ये साइड पे करो ये लड़की को। नहीं, लड़की से नहीं कहा उसने। प्रॉब्लम लड़की नहीं थी, प्रॉब्लम वो दुष्टात्मा था जो उसके अंदर बैठा हुआ था। मालूम है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आदमी औरत, जिनके अंदर वो स्पिरिट्स है, वो आत्माएं हैं दूसरों को अपने पीछे लगाने की, और शैतान उनमें समा जाता है और वो शादियों को खराब करती है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों में वो चीज समा सकती है। हमारे कुंवारेपन को खराब करने के लिए, जिसे कहते हैं सेड्यूसिंग स्पिरिट्स, ऐसी आत्माएं जो किसी को सेड्यूस करती, खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप टीवी पे देख लो, इंटरनेट पे देख लो, आपको ये क्या लग रहा है? वो सिर्फ कमाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सेड्यूसिंग स्पिरिट्स हैं जो अंदर समाई हुई हैं और वो लोगों को खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मोहित करती है। और जब आप उन चीजों को इंटरनेट पे एंजॉय करना शुरू कर देते हो, वहीं से वो चीज आपके अंदर घुस जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं, अब वो लड़की से नहीं कह रहा, किससे कह रहा है? आत्मा से। सब कहें आत्मा से। उसने आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। अरे क्या आप बात करते हो पौलुस? वो इतने साल से उसको वो चीज बैठी हुई है, इतने साल से चौंकी देती है, इतने साल से लोग इसके सामने मत्था टेक रहे हैं, इतने साल से कच्चे पानी दूध जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, सारे इससे डरते हैं, सारे, कोई इससे पंगा नहीं लेता, कोई इसे कुछ नहीं कहता, लोग आकर इसे सोना चांदी देते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, लोग इसकी पूजा करते हैं, इस लड़की की। पौलुस तू क्या कर रहा है? कहता है मैं तुझे आज्ञा देता हूं। वही आत्मा जिसके कारण वो लोग उस लड़की के सामने झुकते थे, वही आत्मा जो लोगों को भविष्यवाणी करके बताता था, लोगों को बताता था, उस लड़की को जरिया बनाया हुआ था अंधकार में रखने के लिए, ताकि लोग कभी सच्चाई को जान ना सके। अब उसी आत्मा को जिससे लोग डरते थे, पौलुस से आज्ञा देता है यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा। और क्या लिखा है आगे? और वह उसी घड़ी निकल गई। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। अब लोग भी वहां देख रहे होंगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे इसमें तो कोई अच्छी अच्छी आत्मा है जो हमें भविष्य बताती है, जो हमें बताएगी कुड़ी दा इत्थे करिए कि उत्थे करिए, तो इदा करिए तो उदा करिए, इन्हें मुंडे दा किदा करिए, ये क्या है? जिस चीज से हम डरते थे, ये पौलुस क्या है? ये इसी को निकाल रहा है। मालूम है बहुत सारे लोग जो चौंकियां देते थे, नाम नहीं लूंगा किसी चीज का, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और बहुत सारे आज प्रभु की सेवा में हैं, कुछ इस कलीसिया में भी बैठे हुए हैं। उनको नहीं मैंने निकाला, उस आत्मा को निकाला। लोग उनके पास आते थे, पूछते थे, पूछना पुआते थे,
लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनको आजादी मिला। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और वह उसी घड़ी निकल गई जब उसके स्वामियों ने देखा हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए, कहा ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। बहुत हलचल मच रही है। वो लड़की थी, अच्छी भली थी, बावी कहलाने वाली आत्मा थी, लोग आते थे, इसने प्रार्थना किया, वो तो चीख जला के वो चीज उसको छोड़ गई। ये हलचल मचा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये चिन्ह और चमत्कार क्या हो रहे हैं, ये क्या दुष्ट आत्माएं हैं, ये कौन सा जादू है। ये जादू नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। ये किसकी शक्ति है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति है। किसी को बंधन में से निकाल कर आजाद करना ताकि वो पवित्र जीवन जी सके। इसमें किसी व्यक्ति को महिमा नहीं दी जाती, मुझे महिमा नहीं दी जाती, सारा आदर और महिमा यीशु मसीह को दिया जाता है। क्यों ना ताली बजाए। हालेलुया। अब वो मुसीबत में पड़ गए, कहते ये क्या हुआ। अब जो लोग इसको मानते थे, इसके पास आते थे, अब तो ये इस पौलुस के पीछे चल पड़ेंगे, इसका संदेश मानना शुरू हो जाएंगे, यीशु मसीह के विश्वासी बन जाएंगे। जैसे बाकी इलाकों में हलचल मची, यहां भी हलचल मच जाएगी। इनको रोको। क्या करो? इनको रोको। उनकी गलती ये थी, वो मनुष्य को रोकना चाहते हैं। आप मनुष्य को रोक सकते हो, परमेश्वर के आत्मा को नहीं रोक सकते, परमेश्वर के वचन को नहीं रोक सकते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को मार दिया, पहली शताब्दी में बहुत सारे विश्वासियों को मार दिया, जेलों में डाल दिया, भालुओं को खिला दिया, शेरों के सामने डाल दिया। परमेश्वर का काम आज तक नहीं रुका। आज करीब 3.5 अरब के करीब लोग पूरी दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बाइबल छापने से रोक दिया। अंग्रेजी में जिसने बाइबल पहली बार लिखा, ट्रांसलेट किया, उसको उल्टा लटका कर नीचे से जिंदा जला दिया। बंदा तो जल गया, वो तो प्रभु के पास खुशी से पहुंच गया, उसके लिए इनाम पड़ा है। लेकिन वचन कौन रोक सकता है? ये मनुष्य का काम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, ये कोई पौलुस वो कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं कि आया था उस लड़की का। उसने ये नहीं कहा है मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन कर नहीं, नहीं नहीं, वो लड़की ने आजादी पाया। आप सोच नहीं सकते वो लड़की कितनी खुश होगी। वो जो पैसा कमा रहे थे उनको तकलीफ दी, लेकिन जिसके अंदर वो चीज थी उसको पता था वो चीज उसको कितना सताती थी, कितना परेशान करती थी। रात रात भर वो सो नहीं पाती होगी, वो चीज की गुलाम थी। जो वो चीज करे उसको करना पड़ता होगा। अब वो उनको पकड़ा, इल्जाम लगाए, उनको भीड़ उनके खिलाफ कर दी, भीड़ को खिलाफ किया। इनको ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हलचल मचाने आ गए हैं। अरे हलचल मचाने नहीं आए, खुशखबरी देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जगत के पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप विश्वास करोगे आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में दाखिल हो जाओगे। ये जिंदगी का अंत यही नहीं है होता इस संसार में। इसके बाद हमारी असली जीवन है, हमारा जीवन जो प्रभु के साथ होगा। इतनी बड़ी आशा, इतनी बड़ी उम्मीद, इतनी बड़ी खुशखबरी जो हम अपने अच्छे कामों से नहीं कर पाए, यीशु मसीह ने कर दिया। हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के साबित कर दिया कि जैसे मैंने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
जी उठकर साबित किया। और आज ये जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मालूम है ये क्यों होते हैं? प्रभु गवाही देते हैं ये वचन सच्चा है। हालेलुया। क्या है ये वचन? हाँ, प्रभु साबित करते हैं, प्रभु करके दिखाते हैं। प्रभु कहते हैं देख लो, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, आज भी बीमार चंगे होते हैं, आज भी रोगी शिफा पाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगो युग एक समान है। अगर यीशु मसीह 2000 साल पहले मर जाते आज कोई चमत्कार ना होता, लेकिन क्योंकि वो जी उठे हैं इसलिए आज भी ये काम हो रहा है। बातें सुनाने को तो बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लोग मगन होकर सुनेंगे, वाह हाँ बड़ी अच्छी बातें हैं, यहाँ भी बड़ी अच्छी बातें, बाहर भी अच्छी बातें, उधर भी अच्छी बातें, वो लड़की भी अच्छी बातें सुनाती हैं। बहुत लोगों को ना वो व्याख्याएं अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने दिल्ली जाना है, जड़ी मर्जी सड़क फड़ लो, गल तो सही है, एक नवी भी बांधी पी है सड़क, 2 होर बनन लगी आया। दिल्ली जाने के लिए 50 सड़कें हो सकती है, स्वर्ग जाने के लिए बाइबल में लिखा एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। तो आज लोगों को बातें अच्छी लगती हैं। हाँ, मीठी मीठी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ा जोक, थोड़ा चुटकुला, थोड़ा थोड़ा अच्छा मन भावनी बातें हो, बड़ा सुकून मिला, बड़ी तसल्ली मिली। यीशु मसीह करके दिखाते हैं और ये साबित करते हैं ये वचन जिंदा है। क्या है ये वचन? क्या है ये वचन? जिंदा वचन है। ये काम करता है, ये किसी मनुष्य की ताकत से नहीं है, मेरी ताकत से नहीं है, मेरी शक्ति से नहीं है, ये वचन की ताकत है। शब्द देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही, या आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही जो कुछ रचा गया, सब कुछ इस वचन के द्वारा रचा गया और बिना उसके कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो रची गई हो। तो वो शब्द देहधारी होकर आया और उसका नाम यीशु मसीह है। लोग कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, हमें पता है, अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन ये भी जान लो वो शब्द मनुष्य बन के आया था। उसने मांस और हड्डी को पहन लिया, उस शब्द ने बाइबल में लिखा है, ताकि अब वो मनुष्य बन के मनुष्य के साथ सीधी बातें कर सके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं हूं। ये नहीं कहा वो है, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे बोल सकता है मैं हूं? यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। अब वो लोग, उनको मुश्किल हो गया। मालूम है कई बार कुछ लोगों को इस कारण मुश्किल होता है, कई बार कुछ लोगों को पॉलिटिकल रीजन से मुश्किल होता है, कई लोगों को कई और कारणों से मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं समाज में, अब मुझे बताओ ये दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पौलुस ने उस लड़की को पैसे दिए थे, ये लड़की ये ले पैसे और तैयार हो जाए दुष्ट आत्मा निकलने के लिए। यहाँ पर तो आप सब आकर पैसे देते हो, दशमांश देते हो, भेंट देते हो। प्रभु का धन्यवाद, 2 लोगों ने कुर्सी के लिए पैसे दिए, कुर्सी का खर्चा पूरा हो गया। ये तो हम मिलकर प्रभु के बच्चे होने के नाते देते हैं। हालेलुया। मीटिंग एंड में कभी हुआ आपको शर्फिया बांटी गई हो, आपके लिए प्रार्थना की जाती है कि जाओ बाहर जाओ, आशीषित हो जाओ, शर्फिया इकट्ठी करो और कुछ प्रभु के भवन में भी लाओ ताकि परमेश्वर का काम भी बढ़ता जाए। हालेलुया। आए हम एक और वचन में जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 43 आयत बहुत जरूरी है। अब मैं उस स्टोरी पे वापस आ रहा हूं। वो निकल गया दुष्ट आत्मा उसमें से, इतनी इतनी लंबी जुबान निकालती थी, कहते 7 दिन कहते जुबान इसकी बाहर रहती है, 7 दिन के 9 दिन पता नहीं कुछ ऐसे, 7-9 कुछ ऐसा था, साल में 1-2 बार उसके साथ ही ऐसा होता था, लेकिन वैसे भी होता था, लेकिन ये टाइम लगातार होता है। 12 अध्याय 43 आयत क्या लिखा है?
जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है, जाति को जाता कर लो, ठीक है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढता फिरता है और पाता नहीं। अब ये और लड़की जिसमें बावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा थी, जो निकल गया, अब ये कहां गया? सूखी जगहों में। वो जो औरत मेरे घर में आई जिसको आजादी मिला, कहां गया दुष्ट आत्मा? सूखी जगहों में। क्या ढूंढ रहा था? विश्राम। क्या ढूंढता है? इसीलिए कई बार जब दुष्ट आत्मा निकाला, मैं नहीं जाना, मनु ना कटो। ये वो औरत नहीं बोल रही, ये वो आदमी नहीं बोल रहा, ये वो दुष्ट आत्मा है जिसने उसको बांध रखा है। ये कोई साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। कितने कितने पढ़े लिखे लोग, मैं आपको क्या बताऊं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, कई ऐसे लोग मुझे सेवा में मिले जिनके लिए मैं प्रेयर किया और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गए। मुझे याद है एक बार करीब 2009 की बात है, मैं मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश में गया। वहाँ पर मैं एक वीवीआईपी गेस्ट बना के, वीवीआईपी गेस्ट का मुझे इनविटेशन दिया गया। तो मैं पहले तो हैरान था, लेकिन जो भी है प्रभु की ओर से रास्ता था। करीब 600 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर डॉक्टर्स, हर कोई वहाँ पर था। और जब सब कुछ खत्म हुआ, क्रिसमस इवेंट था, वहाँ पर मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया। जब इवेंट खत्म हुआ, करीब 100 के करीब डॉक्टर वहाँ रुक गए। बीच में एमबीबीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे। वचन सुन के उनके दिल छुए गए, बाकी सब चले गए। उन्होंने कहा हमें भी ये आत्मा चाहिए। मैंने कहा आप चाहते हो? कहते हाँ। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब मैंने प्रार्थना किया, वो 100 के, बहुत बड़ी स्टेज थी मेडिकल कॉलेज की, 100 के 100 डॉक्टर नीचे गिर गए, अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए और कुछ में से दुष्ट आत्माएं निकले और वो आजाद हो गए। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति से निकलता है, उसको विश्राम नहीं है, वो उसको बेचैन है, उसको शरीर चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? उसके पास शरीर नहीं है। वो कातिल है, वो व्यभिचारी है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो रोग देने वाला है, बीमारी है, वो परेशानी है, वो दर्द है, वो हर तरह की तकलीफ है वो। लेकिन वो चीजें तब तक वो कर नहीं सकता जब तक शरीर ना मिल जाए। तो बाइबल में लिखा है उसको आराम नहीं मिलता, उसका चैन बेचैन हो जाता है दुष्ट आत्मा। इसीलिए कई बार रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जाना पड़ता है, बेचैन हो जाता है। मोही में अच्छा था, उसके शरीर में आराम से तो रह रहा था। जब व्यभिचार करने को दिल करता था, व्यभिचार कर लेता था। कौन व्यभिचार करता है? दुष्ट आत्मा व्यभिचार करता है इंसान के शरीर को इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। दुष्ट आत्मा हर कत्ल करता है, मर्डरर है वो। हो सकता है आपने कभी अनुभव किया और रात को सोए पड़े, बाहर पड़ा, लेकिन आप फिर भी सुबह जिंदा उठ गए। आपको लगा कोई आपकी गिच्ची पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा उठ गए। ओ मनु तो लगा दुष्ट आत्मा ने गला ही खोट देना है, पर हम जिंदा है, प्रभु का धन्यवाद। तो प्रॉब्लम क्या है? वो शरीर चाहिए ना उसको। शरीर होता तो पूरा काम होता उसका। लड़ाई की जड़ है, युद्ध का जड़ है, हर स्वार्थ की वो जड़ है। तो वो अपना काम मनुष्य के अंदर होकर करता है। इग्नोरेंस है, लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें हमारे अंदर है, पता ही नहीं है। कई बार ऐसे लोग आए, बस प्रेयर किया और चिल्लाना शुरू हो गए, याद हुए, कहते हमें पता ही नहीं था ये चीजें होती, हम तो मानते नहीं थे, अब क्या पता था कि हमारे में से ये चीज निकलेगी। हालेलुया।
विश्राम ढूंढता है, उसको सुकून चाहिए, उसको आराम नहीं मिल रहा, उसको व्यभिचार नहीं मिल रहा, उसको गंदे काम नहीं मिल रहे, उसको झूठ नहीं मिल रहा, उसने किसी को तबाह करना है, उसने चुगली करनी है, किसी का घर खराब करना है, उसको अपना काम करना है, लेकिन उसको काम करने के लिए शरीर चाहिए, उसे किसी को दुखी करना है, किसी औरत को दुखी करना है, किसी की बीवी को दुखी करना है, किसी बच्चों को दुखी करना है, किसी परिवार को तोड़ना है, उनके अंदर आशीषें चुरानी है। वो ढूंढता है किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं। विश्राम ढूंढता फिरता है और पाता नहीं। फिर आगे क्या लेता है? तब कहता है मैं अपने उसी घर में, सब कहें घर में। कौन सा घर? आपकी रसोई ना। कुछ लोग कहेंगे ओहो तुम्हारी रसोई गलत दिशा में है, इसको यहां से तोड़ो उधर बनाओ। ना 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 ना, शैतान को आपकी रसोई नहीं चाहिए, उसको आपका टॉयलेट भी नहीं चाहिए, उसको आपके कमरे नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। परमेश्वर आपके हाथों के बनाए हुए कमरों में नहीं रहते, इस भवन में भी नहीं रहते, इस भवन में रहते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो कहता मैं उसी घर में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? शैतान का घर कहां है? मनुष्य के अंदर, उसके दिल में। वो कहता मैं वापस जाऊंगा। अच्छा बच गया, चल अगला फंक्शन आ रहा है, चाचे दे मुंडे का ब्याह। वो बड़ा चालाक है, वो इंतजार करेगा 15-20 दिन। उत्थे मैं वरतूंगा जेड़े जबरदस्ती प्यानगे। कोई नहीं, कल उत्थे जाना है, उत्थे कोई नवी कुड़ी खड़ा करूंगा। सच में वो ऐसे सेड्यूस करता है। एक चीज से निकलोगे दूसरे में फंस जाओगे, दूसरी में तीसरे। और कोई आंखें मटकाता ऐसे ऐसे आएगा, आप कहोगे मैं इतना सोना हूं, मेरे लिए आंखें मटकाई। अरे नहीं, जैसे बकरा कसाई के पास कटने के लिए जाता है, वैसे ही आपको काटने की शैतान तैयारी कर रहा है। आपके भविष्य को खराब करेगा, आपके परिवार को खराब करेगा, आपकी जिंदगी को खराब करेगा, और आपको एहसास ही नहीं कभी होगा कि आप जिंदगी में कितना कुछ गवा बैठे। बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है जो व्यभिचारिणी के पास जाता है। वो भला कोई अपनी छाती पे आग रख के, वचन में लिखा है, बच सकता है? ऐसे ही व्यभिचारी व्यक्ति नहीं बच सकता। ये चीजें जो आपको या लोगों को आकर्षित करती है, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान अपना घर बनाना चाहता है। वो अंदर घुसना चाहता है। वो कहता है मैं वापस जाऊंगा, इस व्यक्ति को करप्ट करूंगा, अपना काम पूरा करूंगा, इसके शरीर को मैं इस्तेमाल करूंगा। आप बुरे नहीं हो, शैतान बुरा है। लोग बुरे नहीं है, शैतान बुरा है, लेकिन उसकी सुन लेते हैं और फिर बुराई में पड़ जाते हैं और फिर बुरे हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है सावधान रहो, शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, किसको फाड़ खाए। फाड़ खाना चाहता है, अपनी हवस पूरी करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, किसी से नफरत करना चाहता है, किसी की चुगली करना चाहता है, वो निंदा करना चाहता है, किसी को पाप में गिराना चाहता है, किसी को गलत रिश्तों में गिराना चाहता है, किसी आदमी को पकड़ना चाहता है, किसी औरत को पकड़ना चाहता है, और फिर उसके अंदर घुस के अब कईयों को और गिराना चाहता है, और जितने फिर उसके साथ सोते हैं उनमें भी ट्रांसफर हो जाता है, और अब वो भी वही काम आगे 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 सिलसिला चलता ही रहता है। बहुत सारे लोग, कई बार नौजवान लोग शादी करने के बारे में सोचते हैं और वो कहते हैं ये व्यक्ति है, मुझे इससे शादी करना है, मुझे लगता है मैंने इससे शादी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है जब वो शारीरिक संबंधों में शादी से पहले पड़ जाते हैं। और अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दूं। ओ नहीं जी यहीं पे शादी करनी है, कोई बात नहीं। उनको ये नहीं पता कि शादी के कोई नहीं 6 महीने साल निकलने देना, ना दोनों ने या दोनों में से एक ने धोखा दिया तो कहना मुझे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है शादी से पहले ही दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोल लिया। बेशक वही व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, इसी के साथ शादी करेंगे, इसी के साथ रहेंगे, लेकिन होगा क्या? वो जो रास्ता खोल दिया था वो बाद में सामने आएगा।
इसलिए आपने अगर कहीं शादी करना है कल को, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, क्योंकि जब शादीशुदा जीवन हो जाता है वहां प्रभु की सुरक्षा आ जाती है, वो चीज ब्लेसिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? पति पत्नी का संबंध एक आशीष है, लेकिन उसके बाहर शराब है, शैतान के लिए खुला हुआ दरवाजा है, और वो चीज फिर आपको खाएगी और बाद में कहोगे अब ऐसा क्यों नहीं, अब ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, मेरी बीवी क्यों नहीं अच्छी लग रही, मेरा पति क्यों नहीं अच्छा लग रहा। प्रॉब्लम है उससे पहले खुले हुए डोर्स, वो जब दरवाजे पहले खुले हुए थे, वो अब चीज दोबारा धीरे धीरे उभरना शुरू हो गई है। तो वो रास्ता ढूंढता है, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, आपको विश्वास से गिराने की कोशिश करेगा, आपको चर्च आने से रोकेगा। मालूम है एक दिन शैतान प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस के दिमाग में घुस गया, चेले प्रेरित के चेले दिमाग में घुस गया। प्रभु बात करे सलीब पे जाने के, नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं होगा। प्रभु कहते शैतान पीछे हट जा, तू मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर की नहीं। देखो एक प्रेरित को शैतान इस्तेमाल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को उनके मकसद से रोकने के लिए। आपको सावधान रहना है, आपके अंदर यह वचन होना चाहिए, जो यह वचन कहता है वही करना। अगर मैं आपको इस वचन के विपरीत कुछ सिखाऊं, मेरी बात मत मानना। इस वचन के खिलाफ कुछ सिखाऊं, मेरी बात मत मानना। यह वचन मैंने क्यों खोला है? आपको बताने के लिए कि मैं अपने मन से किस्से कहानियां कथाएं नहीं आपको सुनाना कि हर संडे आप आओ भाइयों बहनों बैठो, मैं आपको 10 मिनट कथा सुनाऊंगा, आप आशीषित हो जाओगे। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सबूत है, ये प्रमाण है, ये इतिहास है, ये लिखा गया है, ये दर्ज किया गया है, और ये आज भी अपने आप को वचन जाहिर करता है कि जो ये बात मैं कर रहा हूं ये सच्चाई है और आज भी होगी। हालेलुया। वचन अपनी सच्चाई को जाहिर करता है। तो आगे क्या लिखा है? निकल जाता है और फिर क्या कहता है? घर में जहां से निकला था लॉर्ड, उसी परिवार में जाऊंगा, उसी खानदान में जाऊंगा, उसी औरत में जाऊंगा, और आकर उसे क्या पाता है? सूना जाड़ा बुहारा सजा सजाया पाता है। यानी कि दुष्ट आत्मा निकल गया, पूरा हफ्ता घर में रहे, वो काम अभी भी पुराने वाले जारी है, अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी भी वचन पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी भी प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, वचन सीखना शुरू नहीं किया, प्रभु का भूख अभी भी नहीं है, अभी भी दूसरी चीजें खींच रही हैं, उनकी ओर जा रहे हैं, यही तो उसको चाहिए। और वो फिर क्या करता है? वापस उस व्यक्ति में जाता है। अगर आपकी पुरानी कुछ कमजोरियां थी, सावधान रहना, क्योंकि शैतान अक्सर उन्हीं को इस्तेमाल करता है। 99% केसों में वही जो आपकी कमजोरियां थी, उसी एरिया में वो दोबारा अटैक करेगा। वही जहां आपके जख्म था, वही जख्म को वो दोबारा रगड़ेगा। माफ करने की समस्या है, किसी को माफ नहीं कर सकते, वो दोबारा किसी को लेके आएगा जो आपके साथ कुछ गलत करे, आपको मैंने किसी को माफ नहीं करना, उसी जख्म को रगड़ेगा वो, क्योंकि उसको किसी तरीके वापस घुसना है और अपने काम करने हैं और आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाना है। ले गया उस औरत को, नहीं संभले, समझाया नहीं समझे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। बाद में उसको कई बीमारियां लगी, मुझे पता लगा किसी से। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये फिक्र है समाज क्या कहेगा, ये नहीं फिक्र कि जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे तब क्या कहेगा प्रभु। शाबाश मेरे विश्वास से होके बच्चे कहेगा, आए मेरे पवित्र बच्चे, बड़े रास्ते आए तुम्हारे, तुमने ठोकर नहीं खाया, तुम सावधान रहे, मेरे वचन के मुताबिक चले, आओ शामिल हो जाओ। या फिर कुछ और सुनने को मिलेगा,
परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, मालूम है? आप जो बाइबल में लिखा है, जो हम बिस्तर पे पड़े हुए सोचते हैं वो देखते हैं, बोलते हैं वो सुनते हैं, देखते हैं, और किस नजर से देखते हैं उनको वो भी मालूम है, किस नजरिए से देखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। ये ना फिक्र करो लोग क्या कहेंगे, गुआंढी क्या कहेंगे। आज आपको मुसीबत बड़ी, कहो 2 लाख रुपया दो, देगा आपको कोई? प्रभु देंगे, चर्च नहीं देता किसी को, प्रभु देते हैं, चर्च वाला देता है। कौन देता है? आपको मालूम है चीन ने तरक्की कैसे किया? ये 40 साल में बड़ी तेजी से बढ़ा है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कारण नहीं बढ़ा, विश्वासी लोगों के लिए के कारण लोग प्रभु में आना शुरू हुए, उनकी चर्चों को तोड़ दिया, पादरियों को उठा के जेल में डाल दिया। अगर बाइबल किसी के पास मिली, जेल में डालना शुरू कर दिया। पास्टर्स को जेल में डाला, वो जेल में गए, जेल में प्रचार किया, वहां विश्वासी बने, फिर बाहर निकाला, फिर 6 महीने बाद पकड़े गए, फिर वापस जेल में डाला, फिर कोठरियों में रखना शुरू कर दिया जहां कोई और ना हो, क्योंकि उनको मालूम था ये अंदर जाएंगे, अंदर भी आकर वचन ही सुनाएंगे। लेकिन इस सबके बावजूद, कानून बनाने के बावजूद, जो चर्चें भी थी, जो चर्चिस थी, उनको गवर्नमेंट के अंडर कर लिया, और चर्च को बताया गया तुमने क्या प्रचार करना और क्या प्रचार नहीं करना। और सबसे पहले तो कहा चंगाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? बीमार की बात नहीं करनी, दुष्ट आत्मा नहीं निकलने चाहिए। जो तो झुक गए उनको बड़ा पद भी दे दिया, बिल्डिंग ही बिल्डिंग रह गई, लोग गायब हो गए बिल्डिंग में से। जो वचन सुनाते थे जेल में डालते थे, करते अंदर बार अंदर बार अंदर बार करते 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 आज चाइना में 20 करोड़ से ज्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। गुफाओं में मिलना, टनल में मिलना, जंगल में जाके चोरी चोरी बपतिस्मा लेना। धन्यवाद, हमारे देश का कानून हमें इजाजत देता है वचन प्रचार करने का। प्रभु ऐसा ही बनाए रखे, तो प्रभु ऐसा ही बनाए रखे। प्रभु में शक्ति है ऐसा बनाए रखने के लिए। लेकिन वहां देख लो, गुफाओं में मिलना, मेरे पास वीडियो पड़े हुए हैं, कभी फेस यूट्यूब में जाकर देखना, चाइना रिवाइवल देखना। गुफाओं में मोमबत्ती जलाकर लोग चोरी चोरी जंगल में जाते थे। 20-20, 30-30, 40-40 लोगों ने जाकर आराधना करनी, प्रार्थना करना, रोना, प्रभु को दुहाई देना, प्रभु हमारे देश को ब्लेस करो, हमें ब्लेस करो। प्रभु ने उस देश को ब्लेस कर दिया। जब यहाँ हम दुहाई देंगे, हमारा देश भी आशीषित होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज लोग यहाँ से जाते हैं, एक दिन लोग यहाँ आएंगे। एक दिन नियोमी गई और फिर एक दिन आया, प्रभु ने इज़राइल को आशीष दिया, नियोमी वापस आई। हालेलुया। आपके प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। कभी मत कहना मेरे शहर का कुछ नहीं बनना, मेरे देश का कुछ नहीं बनना, है सड़कों का कुछ नहीं बनना, ए सरकार का नहीं। हमेशा ब्लेस करो। जो विरोध करते हैं उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करो। प्रभु इनको भी समझाओ, जैसे पौलुस को पता लग गया, इनको भी पता लग जाए, ये भी जान ले। शब्द देहधारी हुआ है। क्या हुआ है? क्या जानने की जरूरत है? शब्द देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। बस इतना सा बात, सिर्फ इतनी सी बात जानने की जरूरत है कि शब्द जो है वो देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। बस सारी पिक्चर क्लियर। और क्लियर करने वाले परमेश्वर है जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे। आमीन। जल्दी से बढ़ेंगे। तो जहां घर से जहां से निकला था लौट जाऊंगा और उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सजाया
पहले वाले काम दोबारा शुरू हो गए। ये मत सोचो कि अगर यहां दुष्ट आत्मा निकल गया तो अब हम वापस वैसे जीवन नहीं। अब आपको वचन सीखना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, अपने दिल को गार्ड करना है, परमेश्वर में बने रहना है, लगातार कलीसिया विजिट करना है, वचन सुनना है, बढ़ना है, मजबूत होना है। आमीन। और फिर क्या हुआ उसके बाद? 45, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ, अपने और 7 रिश्तेदार लेके आता वो। तो 7 रिश्तेदार उसके और अपने से भी बुरे। फिर क्या करता है? और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से भी बढ़कर नशेड़ी, पहले से भी बढ़कर व्यभिचारी, पहले से भी बढ़कर रोग, पहले से भी बढ़कर। ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई चर्च गया, यहां के तो आजाद हुए, ये इसलिए हुआ कि पाप के दरवाजे दोबारा खुले। पवित्र जीवन नहीं जिया, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, संसार से डरते रहे और परमेश्वर का भय नहीं माना। उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, जिंदगियां बदलने के लिए आए, आजादी देने के लिए आए, बताने के लिए आए। शब्द देदारी हुआ। सब कहें, शब्द देदारी हुआ। ये है मसीहत, ये है क्रिश्चियनिटी, ये है हमारा विश्वास कि शब्द देदारी हुआ। आज से करीब 2022 से पहले शब्द देदारी हुआ। हमारे पापों के लिए मरा, हमारे गुनाहों को उठाया, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। प्रभु ने आपको आज़ाद किया है, अगर उस आज़ादी में बने रहना अब आपकी जिम्मेवारी है। आप अपनी ताकत से नहीं आज़ाद बने रह सकते, आपको सिर्फ प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के वचन पर चलना है, सच्चाई में चलना है, प्रभु को थामे रखना है, विश्वास में कायम रहना है। आंधी तूफान भी आए, डरना मत। ओ ये क्या हुआ, प्रभु को जानते हैं फिर क्या हुआ? बाइबल में पता क्या लिखा है? रोमियो 8:28 लिखा दिखाओ। उनको ना बता देना, जब कभी मुश्किल आती है ना, लोगों के 100 मुश्किल होगी, आपके एक आएगी ना, हुन किथे गया तो प्रभु। तो आप भी ये वचन खोल के दिखा देना, याद कर लो। रोमियो 8:28, सब कहे रोमियो 8:28। एक बार फिर से, रोमियो 8:28, और यानी कि 8वां चैप्टर 28 आयत। क्या लिखा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कितनी बातें मिलकर, कितनी बातें मिलकर, अच्छी बातें मिलकर, बुरी बातें भी मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। किनके लिए? जिनको परमेश्वर ने, आपको पता किसने बुलाया? यहाँ पर यीशु मसीह ने बुलाया। मैं आपके घर नहीं आया था, आया था किसी के घर? ओ आजो आजो आजो, दाल फुल्का खा लो, या मैंने किया ऐसे? पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, आ जाओ, कर्जे उतर जाएंगे, मैं कर्जा उतारूंगा, आ जाओ, 25-25 हज़ार किया ऐसे? लोग सोचते हैं ऐसे करते हैं। नहीं, प्रभु ने आपको बुलाया है। किसने बुलाया है? किसने बुलाया आपको? क्योंकि यहां लिखा है उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, उसने हमें चुना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यानी कि तुम्हें चुना है आशीषित होने के लिए,
बढ़ोतरी के लिए, एक बड़ी रोशनी बनने के लिए। प्रभु आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? अपना विश्वास सही करो, आज से कहना शुरू करो, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा सोचा है, आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है। सवाल करने के बजाय वचन के अनुसार जवाब दो। सवाल मत करो, सवालों का जवाब बाइबल में, बाइबल पढ़ लो। प्रभु क्या सोचा है, क्या सोचा है, सोचा मैं 10 दिन हो गए दुआ करते को, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु ने मेरे लिए क्या सोचा है? अच्छा सोचा है कि बुरा सोचा है? हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। किस्मत कौन सी किस्मत? तारे नहीं आपकी जिंदगी बनाते, परमेश्वर बनाता है, उसका वचन बनाता है। उसके वचन को अपनी जिंदगी बनाने दो। हालेलुया। किसको बनाने देना है? वचन को। सब कहे वचन को। जब आप ये वचन लेते हो ना, वही आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। ये इतना शक्तिशाली है। एक दिन एक सूबेदार प्रभु के पास आया, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, मैं उसने भेजे लोग बुला के प्रभु मेरा सेवक बीमार था उसका। तो बाद में कहता है नहीं मैं इसी योग्य नहीं। सूबेदार बाद में कहता है कि प्रभु आप मेरी छत तले आओ, सिर्फ वचन ही कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा क्या लेने आया था वो यीशु के पास क्या लेने आया था? पैसा लेने आया था, सोना चांदी लेने आया था, वचन लेने आया था। क्या लेने आया था? प्रभु वचन दे दो प्रभु, एक वचन दे दो प्रभु, एक वचन दे दो प्रभु, एक वचन दे दो प्रभु। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वचन ले रहे हो। सोने चांदी से भी कीमती है ना। एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, वर्शिप टीम ऊपर आ जाए। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। ये वचन ने कौमों को बनाया है, राजाओं को बनाया है, देशों को बनाया है, समाज को बनाया है। ये आपकी जिंदगी को भी बनाएगा। यही वचन ने आकाश को बनाया है, सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है, तारों को बनाया है, पानी को बनाया है, समुद्र को बनाया है। इसी वचन ने पहाड़ों को बनाया है, इसी वचन ने पंछियों को बनाया, इसी वचन ने जानवरों को बनाया है। ये वचन आपको क्यों ना बनाएगा? अगर आप इस वचन को अपनी जिंदगी में काम करने दोगे, ये आपकी जिंदगी को बना देगा। और फिर आपका विरोधी कौन हो सकता है? ऐसे भी समय थे जब दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया, नहीं खाया। ऐसे भी समय थे कुछ विश्वासी को खा लिया। अब कोई कहेगा अब प्रभु कहां था? अभी भी प्रभु वहीं था, कुछ प्लान और था, इनाम कुछ और था। शेरों ने खाया या नहीं खाया, वो विश्वास में कायम रहे। आग का भट्ठा जला नहीं पाया शद्रक मशक अबेदनगो को, राजा भी हैरान हो गया। और कई बार प्रभु ने आग के भट्ठे से नहीं बचाया, लेकिन प्रभु की भलाई जाहिर होना बंद नहीं हुई। आप अपने जीवन में प्रभु की भलाई को देखोगे। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जब तू पानी में से होकर चले, पानी तुझे डुबा ना पाएगा। आग में से होकर चले, तुझे आंच भी ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। आमीन। जिसका मतलब है अगर तुझे ऐसे हालात है, तू आग में से गुजर रहा है, मैं तुझे बचाऊंगा। तू पानी में से चल रहा है, तू डूबेगा नहीं, मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु का प्लान आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। लेकिन आपको पता सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को सौंप देना है। प्रभु ये रही मेरी जिंदगी, मुझे पता है आपकी योजना अच्छाई के लिए है, जो कुछ करना है मेरे जीवन में करो। आपके नाम को मेरे जीवन में महिमा मिलना चाहिए। आए अपनी आंखों को बंद करें। कुछ समय के लिए धन्यवाद करें। हर एक कोई अपना मुंह खोले, यीशु का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, प्रभु ने आज आपको आजादी दिया है। प्रभु से कहें आज चंगाई मेरी है। मालूम है कई लोगों के लिए प्रार्थना होता है, हालात अगले हफ्ते भी वही बने रहते। कारण क्या है? वैसे जीना शुरू नहीं किया कि मुझे मिल गया है,
वैसा आनंद नहीं है, वैसी खुशी नहीं है। करके देखो, वैसे जी के देखो। प्रभु मुझे पता है, मुझे मिल गया है, मुझे दिख नहीं रहा नौकरी, पर मुझे मालूम है मुझे मिल गया है। मैंने जो मांगा है वो मेरे लिए हो गया है, और बाइबल में लिखा है तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमने वचन से सुना, हमें शैतान के लिए रास्ता नहीं खोलना। चोर किसी और काम से नहीं, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हमेशा की जिंदगी, भरपूर जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी, सेटिस्फाइड जिंदगी प्रभु आपको देने के लिए आए हैं। आपकी प्यास सिर्फ यीशु मसीह ही बुझा सकते हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हन्ना ने प्रभु के सामने आंसू बहाए और उसकी सुनी गई। मैं चाहता हूं अगर आप कुर्सियां साइड पे कर दें, अपनी अपनी कुर्सी साइड पे। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता